आप सभी सम्मानित प्रेमी भाई बहन थोड़ी देर का समय निकालकर दर्शन मंच के सामने आ जाइए। कुछ गुरु महाराज के वचन वाणियों अमर संदेशों को मिल करके याद कर लिया जाए। एक वंदना हो रही है, इसको करते हुए दर्शन मंच की ओर आने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव, जीवन के मार्ग में जीवन के
दिन भारी पल पल भारी चिन चिन माई अब सुधी ले लो मैं दिन हूँ दुखारी अब सुधी ले लो मैं दिन हूँ दुखारी निज बच्चों को अपनी गोद में बिठाओ निज बच्चों को अपनी गोद में बिठाओ दुखिया की टेर सुना जल्दी से आओ दुखिया की टेर सुन जल्दी से आओ जय गुरुदेव स्वामी दरस दिखाओ जय गुरुदेव स्वामी दरस दिखाओ दुखिया की टेर सुना जल्दी से आओ दुखिया की टेर सुन जल्दी से आओ दुखिया की टेर सुना जल्दी से आओ दुखिया की टेर सुन जल्दी से आओ जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का जागृत नाम हम करोड़ों जीवों के जीवन आधार दया सागर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतों अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रकट निज स्वरूप संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटि नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्मानी मार्गदर्शक शुभचिंतक पदाधिकारी सदस्यगण, आप सभी परमार्थी राहगीर भाई बहनों माताओं धर्म प्राण सज्जनों, ऑनलाइन इन संदेशों को सुन रहे आप सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन सबको सादर हार्दिक जय। प्रेमी भाई बहनों, आज हम लोगों के सामने ये 30 सितंबर की तारीख है सन 2021। प्रातःकालीन बेला में गुरु महाराज के इस पावन आश्रम पर मथुरा में सुमिरन ध्यान भजन साधन अभ्यास के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत से भाई इन संदेशों को अपने घरों से सुन रहे हैं।
प्रेमी भाई बहनों, हम जिस स्कूल में भर्ती हैं ये परमार्थ भक्ति का स्कूल है। कल आपको भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए प्रारंभिक जिन 9 चीजों की जरूरत पड़ती है उस नवदा भक्ति के बारे में याद कराया गया था। समयाभाव में आगे की चर्चा नहीं हो पाई थी। ये 9 भक्तियां गुरु के मिलन, गुरु के द्वारा नाम दान प्राप्ति यानी कथा के प्रसंग की जानकारी, मान रहित होकर के गुरु की सेवा और नित्य नियम से प्रभु का गुणगान यानी भजन में रत रहना। जो मंत्र गुरु ने दिया उसका निरंतर बिना नागा किए जाप, मालिक का विश्वास और उसके विश्वास के ऊपर चाहे विपत्ति आ जाए चाहे संपत्ति मिल जाए, लेकिन दोनों अवस्थाओं में एक रस बने रहना। अपनी इंद्रियों का दमन, सबके लिए समता की दृष्टि, शील का गुण ला करके कामनाओं और इच्छाओं से दूर चले जाना, विभिन्न प्रकार के बुरे कर्मों से बचना और निरंतर सज्जनता के धर्म का पालन। और उसके बाद सबके अंदर परमात्मा को देखना, सबके अंदर परमात्मा को बैठा हुआ विश्वास करना और उसी रूप में उसको प्रणाम करना, सम्मान करना। भगवान से ज्यादा संतों की महिमा करना, संतों के कहने के मुताबिक उनकी आज्ञा का पालन। जो मिल जाए उसी में गुजर बसर करना, अपनी किस्मत और भाग्य का भरोसा करना, ज्यादा की इच्छा नहीं करना। ज्यादा की इच्छा करना दुखदाई, स्वप्न में भी किसी दूसरे के दोष को न देखना, यानी दूसरे की निंदा आलोचना से बचकर अपनी तरफ आंख लगाना और अपनी बुराइयों और अवरोधों को देखना। सबसे सरलता का व्यवहार, छल कपट रहित होकर के निर्मलता से भक्ति के पंथ पर चलना, मालिक के भरोसे पर, विश्वास पर, न लाभ होने पर बहुत हर्षाना और न हानि या दुख आने पर दुखित होना। हर परिस्थिति में मालिक को याद रखना। ये 9 प्रकार की भक्तियां भक्ति को मजबूत करने के लिए, भक्ति के पंथ पर बिल्कुल सफर करने के लिए जरूरी हैं। लेकिन भक्ति की 4 मंजिलें हैं। प्रभु के भगत जग 4 प्रकारा, चार्यु सुकृति अनभ उदारा। भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं और चारों भक्त सुकृति यानी अच्छे कर्म करने वाले, किसी भी बुराई को जरा सा छूने वाले नहीं, बच करके रहते। और अनभ कोई पाप कर्म मन से, वाणी से, आंखों से, हाथ से, शरीर के किसी अंग से नहीं करते, नहीं होते और उदार करते हैं।
हर परिस्थिति में अपने मालिक का भरोसा रख करके कितनों भी संकट की घड़ी आ जाए लेकिन धीरता, मधुर वचन, संयम नहीं तोड़ते, कड़वे वचन किसी को नहीं बोलते। इन चारों में पहली भक्ति है भेद भक्ति। भेद भक्ति का मतलब द्वैतवाद, यानी मैं अलग हूं, प्रभु अलग है। प्रभु और जीवात्मा एक नहीं है, दोनों पृथक हैं। जीवात्मा अलग, भगवान अलग, दोनों में भेद मानता वो अभेद भक्त कहा जाता है। भेद भक्ति वाले पार नहीं जाते। जैसे राम के पिता दशरथ, यद्यपि उनके खानदान में पैदा हुए लेकिन उनके अंदर जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है ये विश्वास नहीं आ पाया, इसलिए बीच में लटक गए। अगर कहीं हमारे अंदर भी भेद भक्ति ने घर कर लिया तो हम भी राजा नहुस की तरह से बीच में लटके रहेंगे, ना इधर ना उधर, बीच में लटक जाएंगे। वैसे जैसे सोमनाथ के मंदिर में शंकर भगवान की प्रतिमा लटकी हुई थी, कोई आधार नहीं, चारों दीवारों में मजबूत चुंबक लगाए गए थे, उसी चुंबक के सहारे निराधार में मूर्ति जो है लटकी थी। और अंत में आक्राताओं ने दीवारों को तोड़ करके धाराशायी करके बेशुमार दौलत ले गए। ऐसे भेद भक्ति वाले बीच में लटक जाते हैं। प्रमाण में लिखा हुआ है, दशरथ भेद भगत की मन लायो, ताते उमा मुक्ति नहीं पायो। दशरथ ने अपने मन में भेद भक्ति बसा रखी थी, इसलिए शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं उनको मुक्ति नहीं मिली, बीच में लटक गई। इसको सालोक्य भक्ति कहते हैं। सालोक्य मतलब कि भगवान के लोक में पहुंच जाना, लेकिन भगवान से बहुत दूर रहना, भगवान के नजदीक नहीं पहुंचना, इसको सालोक्य भक्ति कहते हैं। दूसरी भक्ति है अविरल भक्ति। विरल माने दूरी, अविरल माने बिल्कुल निकटता। इसको सामीप्य भक्ति नाम दिया गया है। अविरल भक्ति को सामीप्य भक्ति कहते हैं, यानी प्रभु के नजदीक पहुंचने की भक्ति। ऋषि सुतीक्षण और उनके गुरु कुंभज ऋषि यानी अगस्त्य मुनि, इन दोनों लोगों को अविरल भगत मिली थी। रामायण में पढ़िएगा, मिल जाएगा। अविरल भगत दीन रघुनाथा, अविरल भक्ति पाई मिलिराई। ये अविरल भक्ति है जो भगवान के नजदीक तो पहुंचती है लेकिन अगली मंजिलों की ओर नहीं जाती। अगली मंजिल है तीसरी भक्ति, जिसको अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य भक्ति को ही सायुज्य भक्ति कहते हैं। युज्य माने जुड़ जाना, भगवान के साथ जुड़ जाना, यानी भगवान के साथ मिल जाना, लेकिन अन्य नजर नहीं आना। अन्य का मतलब कि जो भगवान से भिन्न न हो, भगवान से मिल करके भगवान से जुड़ जाए। ऐसी भक्ति हनुमान जी की थी। हनुमान जी अनन्य भक्ति के उपासक थे और गति भी उनको अनन्य मिली। तभी रामायण में ये लिखा गया, सो अनन्य
जाके अस मति न टरई भगवंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये अनन्य भक्ति हनुमान जी को मिली। और चौथी भक्ति को अनपायनी भक्ति कहते हैं। अनपायनी भक्ति हमेशा सत्संग और साधना का परिणाम होता है। इसे सारूप्य भक्ति भी कहते हैं। सारूप्य भक्ति मतलब परमात्मा का रूप हो जाना, परमात्मा के तरह से हो जाना। जो रूप परमात्मा का वही रूप भक्त का हो जाना, इसको अनपायनी भक्ति कहते हैं। इसी अनपायनी भक्ति की कांक्षा शंकर भगवान ने राम भगवान से की थी। रामायण में यही मांग की गई है, बार बार बरमागम हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सदा सत्संग में लीन रहने वाली अनपायनी भक्ति की दात मुझको दीजिए, ये बख्शीश मुझको दे दीजिए, मैं इसकी भीख मांगता हूँ। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग के बिना कोई भी आखिरी भक्ति यानी जो चरम मंजिल पर मालिक के पास पहुंचा कर ये उसके रूप के बराबर हो जाने वाली वो कोई नहीं आज तक पाया। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के नहीं। राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसई जास उर सदा आबादी। जिसके अंदर में परमात्मा की भक्ति वास कर लेती, उसके ऊपर कोई संकट, कोई बाधा, कोई भी आने वाली कठिनाई उसको मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। वो सब झेल जाएगा, लेकिन परमार्थ से दूर कोई नहीं ले जा सकता। कैसे? जैसे गुड़ ने अगर चींटे को पकड़, चींटे ने गुड़ में अपनी सूंड गड़ा करके पकड़ लिया और आप अलग करना चाहो तो क्या दशा होती है आप करके देखना। जो गुड़ में चींटा अपनी सूंड को, अपनी टांग को घुसा दिया, उसको पकड़ करके खींचोगे तो एकदम तनता चला जाएगा। और क्या दशा होगी? उसकी कमर डोरे की तरह पतली होती है। आपकी खिंचाव का असर पड़ते उसकी कमर टूट जाती और चींटा दो हिस्सों में बन जाता, आगे और पीछे के गोड़ में घुसता रहते। ऐसे ही जो भक्त परमार्थ में लीन हो जाते, परमार्थ में अपने मन को गड़ा देते, चाहे दुनिया कितना खींचे, कितना जो है उनके ऊपर रगड़ करे, लेकिन परमार्थ के रास्ते को वो छोड़ते नहीं। टूट भले हो जाए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, नाम का रास्ता, सत्संग का रास्ता, भक्ति का रास्ता, ये सदा से संघर्ष का रास्ता रहा है। संघर्ष का रास्ता कभी ये, वैसे तो महात्माओं ने इसको सुगम पंथ कहा है। सुगम पंथ मोहि पावन प्राणी, भक्ति के साधन कहाँ बखानी। भगत सुगम पंथ मोहि पावन प्राणी। भक्ति के रास्ते का वर्णन हम करते हैं, सरल से सरल रास्ते से लोग मुझे पा सकते हैं, लेकिन भर्ती होना आसान होता है। और जब भर्ती के बाद गुरु अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं तो विरले बंदे उस पिटाई में टिक पाते हैं। गुरु कैसे पिटाई लगाते हैं? जैसे कुम्हार अपने घड़े को संवारता है, अंदर हाथ लगाता और बाहर से फटाफट 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 पीटता है, ठीक ऐसे गुरु अपने प्रेमी के अंदर हाथ लगाते हैं और बाहर से आपके आकार को सुडौल निखारने की, चमकाने की कोशिश करते हैं, अंकुरों को
निकाल करके आपके अंदर सदगुरु का प्रवेश करना चाहते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोल, अंतर हाथ सहारी दे, बाहर बाहर को। इस पिटाई में बिरले टिक पाते, सब इस पिटाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसीलिए भक्त और प्रेमियों को सदैव ये कहा गया कि गुरु जिस मौज में रखे उसी में रहना चाहिए। गुरु की मौज रहो तुम धार, और गुरु की रजा संभालो यार। गुरु जिस मौज में रखे, जैसे रखे उसी तरह से रखिए। अपनी तरफ से कोई इच्छा मत बनाइए, क्योंकि आप गुरु के गुलाम हो। गुरु का गुलाम कभी अपनी इच्छा आगे नहीं रखता। पारस के एक बादशाह का इतिहास संत मत में बहुत प्रेम से याद किया जाता है। राजा ने एक दिन अपने गुलाम से पूछा, अरे गुलाम, तू क्या खाना पसंद करेगा, क्या कहना, क्या पहनना पसंद करेगा और कैसे रहना पसंद करेगा। गुलाम ने अर्ज किया, जहाँ पना हुजूर मेरे मालिक, मैं गुलाम हूँ। गुलाम की अपनी कोई पसंद नहीं होती। गुलाम कभी अपनी इच्छा से कोई चीज नहीं मांग सकता। गुलाम गुलाम होता है। मैं आपके दर का गुलाम हूँ, आप मुझे जैसा खिलाएंगे वही खाएंगे, आप जैसा पहनाएंगे वही पहनेंगे, और आप जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे। बादशाह उसके जवाब से बहुत खुश हो गया। ऐसे ही हम प्रेमियों को अपने गुरु से कभी संसार की नाजायज चीज नहीं मांगनी चाहिए। ये मिटने वाली दुनिया, मिट्टी के खिलौने, टूट जाने वाले खिलौने जो एक दिन तब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, इसके मांगने में क्यों अपने अनमोल जीवन की सांसों को लगाते। अरे वो दौलत मांगो जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी विनाश ना हो, और जो सदा आपके साथ जाए। भजन की, साधन की, मालिक के दया की संपत्ति मांगो, दुनिया तो अपने आप पूरी हो जाएगी। इसलिए उनकी मौज में रहो। ताड़ और मार करें वह प्यार, वो ताड़ते हैं, मारते हैं किसको? जिसको प्यार करते हैं उसको। एक माँ अपने बच्चे को दूसरों के बच्चे से ज्यादा मानती है। इसलिए जब लड़ाई झगड़ा होता है बच्चों में आपस में, तो प्रायः 100% शायद न सही हो, लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि माँ दूसरे के बच्चे को तमाचा नहीं मारती है। किसको तमाचा मारती है? अपने बच्चे को। क्यों? अपने को वो ज्यादा मानती है। डांटती फटकारती अपने को, दूसरे को मारेगी तो और झगड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए अपने प्यार करने वाले बच्चे को तो महापुरुष आपसे बहुत प्यार करते हैं। गुरु महाराज के वचन हैं, अरे बच्चा, तुम्हारे माँ बाप तुमको जितना मानते उससे करोड़ों गुना मैं तुम्हें मानता हूँ। लेकिन इस प्यार की कीमत आप नहीं समझते, क्योंकि आपके आँख कान बंद हैं। आप महापुरुष की दया और लीला को नहीं समझ पा रहे। इसलिए अंधेरे में भटकते हुए गुरु की शक्ति और दया को नजरअंदाज करते रहते हो, फेंकते रहते हो। दया आती है आपको पेट भरने के लिए, लेकिन आप दया लेने से इतरा जाते हो। आप दया लेने से बिल्कुल अपने को बचा लेते हो। दया आती है, टरकार मार करके चली जाती है, आपके साथ धोखा हो जाता है। इसलिए गुरु जो कहे उसको दृढ़ कर मान, पक्का विश्वास करके गुड़ चिमटा की तरह से पकड़ लीजिए, उसी में आपका कल्याण है। एक फकीर साहब की बात स्वामी जी सुनाया करते थे कि फकीर ने कहा, अगर मुर्शिद कहे कि मुसल्ला उठा करके शराब में डुबो दे तो देर मत करना, तुरंत डुबो देना।
मुसलमानों के यहाँ शराब इतना नाकिस नशा बताया गया है कि अगर तेरे जिस्म पर एक बूंद पड़ जाए तो आग से जला करके उस हिस्से को पाक यानी पवित्र करना, तब तुम खुदा की इबादत के काबिल, वरना काफिर गुनाहगार करार कर दिए जाओगे। खुदा के दरबार में नाकिस नशा करने के बाद तुम्हारी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अक़वात, इबादत एक भी मंजूर होने वाली नहीं। लेकिन उसी मुसलमानों के फकीर ने कहा कि अगर मुर्शिद कहे यानी गुरु फरमा दे कि मुसल्ला उठा, तुरंत शराब में डूबो दे। एक मौलवी से नहीं रहा गया। उस मौलवी ने खड़े होकर के कहा, हजूर आप नाजायज बात बता करके समाज को बरगलाइए मत। कहा बैठ जा, चुप बैठ, वक्त आ रहा है तेरी समझ में आ जाएगा। सन्न हो गया, कई महीने बीत गए, सब लोग बात भूल गए। एक दिन अचानक उन्हीं मौलवी को बुलाया और कहा कि मौलवी, अरे उस वेश्या का कोठा जानते हो? अब जानते तो थे, कैसे झूठ बोले? कहाँ जानता हूँ। कहन किस तरफ है उसका? बताया इधर। कैसे उसके कोठे पर जाना होता? कहने महाराज सीढ़ी लगी हुई है। कहने ऐसा करना, आज उस वेश्या के कोठे पर चले जाना। अब ऊपर से नीचे तक इनके दिमाग में नाचने लगा, हे भगवान, गुरु क्या हो गए? आज तक कहते थे कि दुनिया से बचो, काम से बचो, गिराने वालों से बचो, और आज वही गुरु जो भजन का रास्ता बताते थे आज कह रहे हैं वेश्या के घर चले जाओ। लेकिन अब गुरु ने कह दिया तो जाना है, जाए 10 कदम जाए, फिर मन लौटा ले, जाए लौटा ले। अंत में एक बार आज ही जा करके बिल्कुल सीढ़ी के पास पहुंच गए, लेकिन मन ने कहा, हे तू कहाँ? फिर लौट आए। फिर गुरु की आज्ञा और अपने मन की करतूत से जूझते हुए खूब लड़ाई अंदर में, लेकिन अंत में गुरु का आदेश भारी पड़ा। कहा चल, जो होगा देखा जाएगा, चल गुरु के आदेश पर। अपने मन पर हावी होकर के गए और वेश्या के दरवाजे को खटखटाए, खोला। उसने देखा कि ये तो बाबा का चेला, देखने में थोड़ा सा जो है अच्छा था। तो कहा ये जब सड़क से गुजरता था तो मैं रोज इसको बुलाती थी कि आजा मेरे कोठे पर, लेकिन ये दूसरी ओर निगाह फेर करके चला जाता था। चल आया तो अब मेरे द्वार। तो कहा चल, आ गया मेरे घाट पर, बैठ गया। थोड़ी देर में वेश्या आई और उसने कहा इस कोठरी में चले जाओ। उस कोठरी में चला गया। कोठरी में चला गया, तख्ता पर बैठ गया। बस अंतर में गुरु के आदेश और अपनी गति पर मंथन कर रहा, डूब उतरा रहा कि गुरु जी ने कहाँ भेज दिया जघन्य अपराध। तब तक उसका ध्यान भंग हुआ। एक लड़की जो है सिसकती हुई, कराहती हुई रो रही, खड़ी हुई कोने में। तो ध्यान भंग हुआ तो कहता है कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं गुरु का बंदा हूँ, मेरी नीयत खराब नहीं, मैं तो गुरु का आदेश बजाने इस कोठे पर आ गया। लेकिन ये बता तू क्यों रो रही है? तू रो क्यों रही है? उसने अपनी आप बीती सुनाई। हम भाई बहन थे, मेरे माता पिता, गांव में बाढ़ आ गई, माता पिता किधर बह गए, हम भाई बहन अलग अलग बह गए, कोई किसी को नहीं जानता। मुझे एक मल्लाह ने पकड़ा और उस मल्लाह ने अपने घर में पाल पोस करके मुझे बड़ा किया। कल की बात है, एक 4 लोगों का दल आया और मेरे उस पालने वाले बाप से कहा कि
तू गरीब आदमी इसकी शादी कहाँ कर पाएगा, और तुमको अरुआ परुआ मिली हुई लड़की कोई खून की तो है नहीं, लाओ इसको हमको दे दो, मैं इसकी शादी अच्छे घर में कर दूँगा। मन के माफिक जब बात आती है तो आदमी मान लेता है। मल्लाह के भी बात जम गई, पैसा मिल रहा था तो पैसे के लोभ में बिटिया को बेच दिया। उस गोल ने ला करके कल मुझे इस वेश्या के कोठे पर बेच दिया, शादी के नाम पर लाए और यहाँ बेच दिया, और आज मेरी आबरू के साथ खिलवाड़ हो। इसलिए मुझे मेरे बाप ने किस तरह से मुझे किस प्रमाण से पाला होगा, पैदा किया होगा, लेकिन आज मेरी इज्जत लुटते ही उनके नाम पे कलंक जुड़ जाएगा। यही कह करके रोने लगी। मौलवी ने पूछा, बेटी तेरा गांव कौन था? कहा फलाने गांव था। कहा तेरे बाप का नाम क्या था? फलाने। तेरी माँ का क्या नाम था? फलाने। तेरे भाई का क्या नाम था? फलाने। और बिटिया तेरा क्या नाम है? जैसे उसने अपना नाम बताया, मौलवी की आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे और उसको गोदी में लेकर के कहा, बेटी तेरी जैसी दुर्भाग्यशाली लड़की का अभाव का बाप मैं हूँ, तू ही मेरी बेटी है, और मेरी ही दोनों औलादें पानी में बह गई थी। और परसों के बाद 18-19 साल के बाद आज गुरु महाराज की दया से तेरी मुलाकात हुई। चुपके से लड़की को पकड़ा लेकर के, कहा किसी को बताना मत, ले करके गुरु के चरणों में आया और गिर गया, और गिर करके कहता है, गुरुजी आपने मेरी बेटी की इज्जत बचा दी। अब क्या कहता है तू मौलवी? अब क्या कहता है? कहा हुजूर बिल्कुल आपकी बात सही है, जो उस दिन आप सत्संग में फरमा रहे थे, अगर मुर्शिद कहे कि मुसल्ला उठा करके शराब में डुबो दे तो बिल्कुल देर मत करना, तुरंत शराब में डुबो देना। महात्मा जो कहें उसको बिल्कुल मालिक का सम्मान और मौज समझ करके मानना चाहिए। कभी भी मालिक की मौज में दखल नहीं देना चाहिए। मालिक की मौज में की गई दखल शताब्दियों तक लोगों का नुकसान कर देती है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, महात्मा की बात कभी काटनी नहीं चाहिए। दानक जी महाराज अपने मारवाड़ के दौड़े पर से पैदल यात्रा कर रहे थे। मालवा इलाके को पार करते राजस्थान के रेगिस्तान में जब पहुंचे, उनके साथ दो प्रेमी बाला और मर्दाना निरंतर साथ रहते थे। उन्होंने एक दिन चलते हुए कहा, अरे रे बाला देख क्या लहराते हुए बगीचे दिखाई पड़ रहे हैं। तो बड़ा ज्ञानी बना, उसने बाला ने कहा, हजूर ये लहलहाते बाग बगीचे नहीं, करील की झाड़ियां हैं, यहाँ करील ही हुआ करते हैं। नानक जी ने सर नीचे कर दिया, सर नीचे करके चुप रहे। कुछ देर और चले तो सोचा शायद इसको ज्ञान ना हो, चलो दूसरे से कह दे। कहा, अरे मर्दाना देख क्या लहराती हुई फसल दिखाई पड़ रही है। वो उससे बड़ा ज्ञानी निकला। कहा, हजूर गलत फहमी में आप ये देख रहे हो, भरम मत कीजिए, ये तो बालू के उड़ते हुए रेत हैं हवा से, ये लहराती फसल नहीं, धूल के बवंडर हैं। तब तक सोचा कि अगला गलत पूछने पर शायद गलती किए हों, लाओ दोनों से साथ पूछ लेते हैं। कहा, अरे बाला मर्दाना देख देख कैसे तालाब लहलहाते दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोनों लोगों ने हाथ जोड़ के कहा, हजूर ये तालाब नहीं,
ये तो बालू के कण धूल में चमक करके मृग तृष्णा की तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं तालाब के पानी को देख करके हिरण दौड़ते रहते हैं और अंत में पानी की तलाश में दम तोड़ देते हैं, जान चली जाती है। ये पानी के सागर नहीं, ये तो बालू के चमकते हुए कण हैं जो मृग तृष्णा की भांति आपको तालाब दिखाई पड़ रहे हैं। शाम को जिस गांव में पड़ाव डाला, रोटी टिक कर अपना बनाया और बना के तैयार हुई तो कहा गुरुजी प्रसाद, चुप रहे। फिर बोले गुरुजी कुछ प्रसाद ले, जाओ तुम लोग खा लो, नहीं खाएंगे। कहा जो जब तक आप नहीं खाएंगे हम नहीं खाएंगे। चुप रहे। लोगों ने समझ लिया कि गलती कहीं बन गई। दोनों पैर पकड़ करके लटके, कहा हजूर हम अज्ञानी जीवों से अगर कोई गलती हुई हो तो हजूर माफ करिए और हमारी बुद्धि में विवेक पैदा कीजिए कि आगे ऐसी गलती ना हो, कोई गलती हुई हो। तो मौज में आकर के फरमाया, देखो महात्मा की मौज कभी कभी हुआ करती है और जिस समय उनकी मौज हो जाए महात्मा की बात को कभी काटना नहीं चाहिए। अगर बात काट दोगे तो बनी हुई मौज खत्म हो जाएगी। आज तुम्हें मालूम नहीं, उस मालिक की मौज हो गई थी। इस पूरे इलाके में, पूरे रेगिस्तान में लहलहाते तालाब दिखाई पड़ते, लहलहाती फसल दिखाई पड़ती, लहलहाते हुए बाग बगीचे दिखाई पड़ते, लेकिन तुम लोगों ने मालिक की मौज में दखल दे करके काट करके इस जनता की भाग्य को शताब्दियों पीछे कर दिया। अब शताब्दियों तक ये लौटेगी नहीं। अब आगे चल करके कोई धरती पर जब महाशक्ति उतरेगी जो सुपर पावर लेकर के आएगी, जब वो इस धरती को रौंदेगी, तब यहाँ पर जो है लहलहाती फसल, लहलहाते बगीचे और लहलहाते पानी के भंडार दिखाई पड़ेंगे। दोनों ने गलती मांगी कि माफी कर दीजिए सरकार। उन्होंने कहा कि आइंदा याद रखना, अगर गुरु कहे ये इमली का पेड़ है तो भूल करके गलती मत कर देना कि ये नीम का पेड़ है। अगर आपने गलती कर दी, मौज में दखल, पाप के भागीदार बन जाओगे। और अगर उनकी हाँ में हाँ मिला करके कह दिया हाँ हजूर इमली का पेड़ है, तो इस पेड़ की नवैयत बदल जाएगी, शकल बदल जाएगी। नीम की जगह जो है आपको इमली का पेड़ दिखाई पड़ेगा। महापुरुष अपनी शरीर से निकली रूहानी किरणों से जो उनके शरीर से निकलती है, इस धरती के कण कण अणु परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसान तक को बदल देते हैं। उसकी नवैयत बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन भरोसा और विश्वास होना चाहिए। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चले हो तो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करो। अभी हमारे अंदर नवधा भक्ति नहीं हुआ आ पाई, तो 4 भक्तियां तो हमसे बहुत दूर हैं। इसलिए पहले सरलता का व्यवहार जो 9 तरह से बताया गया उसको अपने आचरण में उतारिए, मानवीय गुणों को उतारिए, इंसान बनिए इंसान सच्चे अर्थों में। ये नहीं कि शकल आपकी इंसान की, गुण आपके जानवर के। कौन आपको आदमी कहेगा? ऐ प्रेमी भाई बहनों, अभी थोड़े ही दिनों के बाद दशहरा आ रहा है और सारे देश भर में लकड़ी, कपड़े और अखबार के रावण बनाए जाएंगे और बड़े बड़े बुद्धिमान लोग पनीता छुआ करके उसका दहन करेंगे, रावण का पुतला फूंकेंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि भाई रावण तो त्रेता युग में पैदा हुआ था, त्रेता बीत गया और द्वापर बीत गया, आज कलयुग के 5000 वर्ष से ज़्यादा 30-40 वर्ष बीत गए। इसके बाद जो है आप जो है ये कहते हो कि हम रावण से अपना गुस्सा नहीं हटाएंगे, हर साल इसका पुतला फूंकेंगे। तो कभी आपने अपने मन से सवाल किया कि रावण का पुतला क्यों फूंका जाता है? आखिर
उसके साथ जो उपाधि जुड़ी हुई है, इतनी बड़ी उपाधि जुड़ी हुई है कि दुनिया में किसी के पास नहीं। सबसे बड़ा विद्वान दुनिया का, चारों वेदों का भाष्य करने वाला प्रकांड पंडित, इतना बड़ा परिवारदार कि इतना बड़ा परिवार किसी के पास नहीं। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, इतने बड़े परिवारदार वाला, इतना तभी तो वो झूम करके चलता था, किसी को गिनता नहीं था। आपके 4 औलाद हो जाए तो आप धरा थामा नहीं करते हो, ऐसा डोलते हो, लगता है कि सबसे बड़े माफिया आप हो। लेकिन जिसके पास 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, और किसके खानदान में पैदा हुआ, उत्तम कुल पुलस्टिकर नाती, शिव बीरंची भूचौवासी विश्वस्त्रवा ऋषि का पुत्र था, ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ। और आप भगवान की पूजा में माला, फूल, अगरबत्ती, लड्डू, पेड़ा चढ़ाते हो, तो उसने क्या चढ़ाया था? इतना सख्त पुजारी था कि शंकर जी को खुश करने के लिए ना जाने कितनी बार अपनी गर्दनों को काट करके शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया था। इतना प्रबल पुजारी। लेकिन भाई और धनी मानी, आपके घर 2-4 सोने की ईंट होगी, बिस्कुट होंगे, लेकिन उसकी सारी नगरी सोने की थी, फर्श सोने चांदी के थे, मिट्टी नाम की चीज नहीं थी फर्श पर। तिस रावण का आप पुतला फूंकते हो, क्यों फूंकते हो? गंभीरता से सोचा कभी आपने? क्यों फूंका जाता है पुतला? केवल इतना विद्वान, इतना धनीमानी, इतना परिवारदार, ऐश्वर्यशाली और इतना बड़ा पुजारी होने के बाद भी 3 खामियां उसके अंदर थी। 3 कमियों के नाते आप उसका पुतला फूंकते हो। कौन कौन? नंबर 1, भैंसे का मांस खाया करता था। दूसरा, शराब की बोतल ढरकाया करता था। तीसरा, बहन बेटियों को गलत नजर से देखता था। ये 3 कमी थी, और इन्हीं 3 कमियों के नाते आप उसको इंसान नहीं, राक्षस कहते हो और पुतला कहते हो। विचार करके, यदि हमारे घर की औलादों में, हमारे खुद के अंदर, हमारे खानदान के लोगों में, हमारे गांव के लोगों में, हमारे समाज के लोगों में अगर यही 3 गुण आ जाएं, तो क्या रावण के खानदान से अलग गिने जाएंगे? तो पहले तो अपने खानदान का पुतला फूंकिए, रावण का नंबर तो बाद में आएगा। राक्षस माने लंबी लंबी सींग, लंबी लंबी डरावनी आंखें, 7-7 किलोमीटर लंबे दांत बाहर निकले, भयंकर शकल नहीं। राक्षस की परिभाषा रामायण में लिखी हुई है। बाड़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा में सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, सो निश्चय समझानो प्राणी। दूसरी जगह लिखा है, पर दारा पर द्रोही पर दारगत, पर धन पर अपवाद, ते नर पामर पाप में दे धरे मन जा। जो चलते फिरते रास्ते में नाहक झगड़ा बोल लिया करते, दूसरों के साथ झगड़े ठानते, दूसरों की निंदा आलोचना करते, दूसरों की माँ बहन बेटी को अपनी ना समझ करके उन पर गलत दृष्टि डालते, और दूसरे के धन को देख करके सोचते ये मेरा हो जाता। ऐसे लोग शरीर धारण करने के बाद भी राक्षस हैं। ऐसे राक्षस जब घर घर में पैदा हो जाएंगे तो भगवान को भी अपनी ताकत घर घर में उतारना पड़ेगा। इसलिए समाज में फैले हुए निशाचरों को सुधारने के लिए आपको बीड़ा सौंप दिया पूज्य महाराज जी ने। जाओ गांव गांव जगाओ, गोद ले लो, एक एक आदमी को पाठ पढ़ाओ और उन्हें बुराइयों के कीचड़ से निकाल करके बाहर लाओ। अब जो आदमी नाले में गिरा हुआ है तो आप दूर से कह करके उसको नहीं निकाल सकते, वो तो खुद दलदल में फंसा हुआ, और आप दूर से सोचोगे कि
कीचड़ का छींटा तक मेरे कपड़े पर ना लगे, और आजा भैया आजा, निकला बेटा निकला, चिल्लाते रहिए कई शताब्दी, वो उसी कीचड़ में दबा रहेगा। लेकिन अगर आप सच्चे हमदर्द उस कीचड़ में सने हुए बच्चे के हैं तो आगे पीछे मत सोचिए, उसी कीचड़ में कूद करके उसको जो है पकड़ लाइए, बाद में साबुन लगा करके उसका भी धुलाई कीजिए और अपने भी धो लीजिए, शुद्ध साफ हो जाइए। तो कूदना तो पड़ेगा गांव में, उसी कर्मी जीवों के बीच में आपको जाना पड़ेगा, और जब तक जा करके उस कीचड़ से निकाल करके नहीं लाओगे तब तक आप परोपकार की भावना से उनका कल्याण नहीं कर सकते। आपको कीचड़ में जाना पड़ेगा, गांव गांव घुसना पड़ेगा, उनके कड़वे बोल सुनने पड़ेंगे, उनके पद जबानों को सुनना पड़ेगा, ऐसा छेदेंगे मालूम पड़े कि आप भक्ति बंद कर दोगे, इतनी खराब खराब बातें। लेकिन आपको अपने गुरु से प्रेरणा लेकर के उन कड़वे वचन को सुनना है और सुनते सुनते सहन करना है, और जब सुनते सुनते सहन कर जाओगे तो आपको तो यही एक भक्ति मिली हुई है कि उनको जगा करके ले आओ। अरे उस जमाने के लोगों को याद करिए जब गुरु अपने चेले को कहते थे जाओ गांव में भिक्षा लाओ, लकड़ी ले आना, लेकिन जंगल पेड़ के पास मत जाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, पहली न्यामत लकड़ी लाना और जंगल पेड़ के पास मत जाना, दूसरी न्यामत आटा लाना और घर बस्ती के पास मत जाना, किसी घर और बस्ती मत जाना। तो आटा मिलने की जगह मना कर दिया, तो कैसे लोगों ने भक्ति की होगी, सोचने समझने की बात। ताकि तीसरी नियामत पानी लाना, कुएं तालाब नदी के पास मत जाना, पानी ले आओ, लेकिन जो स्रोत थे उस समय उसको मना कर दिया। अगर उस समय गुरु की दया के भल भरोसे लोगों ने गुरु की नियामत ला करके और परीक्षा में पास हुए तो आप भी गुरु की आज्ञा का पालन करके परीक्षा में सफल होगे, लेकिन अपने बलबूते नहीं। आप ये मत समझना अर्जुन की तरह से कि हम तीर मार करके बदल देंगे, हमारे आपके तीर मारने से एक आदमी नहीं लगेगा, लेकिन जिस जीव पर महापुरुष निशाना बना लेंगे इसको पकड़ करके भजनानंदी बनाना आपका कर्जा है, आपको भेज करके अदा करा देंगे और आपसे प्रेरणा प्राप्त करके उसको जगा करके संगत में शामिल कर लेंगे। बहाना आप बनोगे, लेकिन काम क्या करेगा? जय गुरुदेव नाम का अनबोलता जो है चक्र सुदर्शन बोलेगा नहीं, आपके साथ जाएगा। और जब निशाने पर जाना होगा तो आपकी बुद्धिमानी है, कभी आगे मत चलना। जय गुरुदेव नाम के बाण को चक्र सुदर्शन को अगर पीछे कर लिया तो आने वाली आफत आप झेल नहीं पाओगे, आप छिन्न भिन्न हो जाओगे, आप परमात्मा से दूर चले जाओगे, मन खराब हो जाएगा, डामाडोल हो जाओगे, दरबार से भटक जाओगे, मनमुखी लोगों का पांव पकड़ोगे, उनके आशा में रहोगे और गुरु की आशा त्याग दोगे और गुरु का भरोसा विश्वास उठ जाएगा। इसलिए अपने गुरु के आदेश को बजाने में तत्पर हो जाइए कि हम गुरु के और जय गुरुदेव नाम को बाण को आगे रखो, ताकि जो मुसीबत आवे आगे बाण झेले, पीछे आपकी हिफाजत हो जाए। आगे मत चलना, नहीं बड़ा हर्जा हो जाएगा। बड़े तेजू खा जाते हैं, मैदान में से जब लौटते हैं तो अपनी पीठ अपने हाथ से ठोकते हैं, वारे हम वाह वाह क्या जगा करके आए गाँव के कितने लोग। ये सब मेरा बुद्धिहीनता का काम है। कभी हम आप अपने को तो आज तक जगा नहीं पाए, अपने को सचेत नहीं कर पाए और झूठे जस ले रहे हैं, हमने दूसरे को जगा करके तैयार कर दिया। सबका संस्कार है, सबके भाग्य हैं, सबके सुदिन हैं, कब किस सूरत को जग करके गुरु दरबार में आना आएगी हमारे आपके प्रेरणा से नहीं, लेकिन आदेश बजाने के लिए जाना तो पड़ेगा। प्रेरणा देने के लिए आप बहाना बन करके जाओगे, जस आपको दिला देंगे, लेकिन काम गुरु के वचन बाण से होगा, काम गुरु की दया करेगी, आगे आगे चलेगी। है प्रेमी भाई बहनों, घबराना मत, कांटों पर सबसे पहले गुरु महाराज की हथेली पड़ेगी,
और उसके ऊपर आपका पाँव पड़ेगा। यही भक्त वत्सल भगवान का व्यवहार है, यही उनकी उदारता है, यही उनकी दया है, यही अपने जीवों को बचाने की उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी। अपने जीवों का पैर कभी भी कांटे पर नहीं पड़ने देते हैं। अगर गुरु कहे कूद जा कुएं में तो देर मत लगाना, कूद जाना, ये मत सोचना कि इसके अथाह जल में डूब करके मर जाऊंगा। आप देखोगे अगर आदेश पर फिदा हो गए तो तुरंत बीच में हाथ लगा करके आपको जल तक जाने ही नहीं देंगे। प्रेमी भाई बहनों, मौज की बात होती है। जब मौज में मौज के धनी आ जाते हैं तो मन चाही चीज आपकी पूरी कर देते हैं। प्रेमी भाई बहनों, फरीद साहब का एक इतिहास गुरु महाराज याद कराया करते थे। गुरु महाराज हुक्का पीने के आदी थे, यानी फरीद साहब के गुरु जी। इसलिए फरीद साहब अपने गुरु की मांग पर कब आग मांग बैठे तो वहाँ जो है राख में छिपाए रहते थे। एक दिन आग जो है खत्म, अब गुरु जी ने मांग ली, अब राख उलट के देखा तो आग है नहीं। भागे आग लाने के लिए चले गए, पूरी नगर में घूमा, देखा सबके दरवाजे बंद, केवल एक वेश्या के घर में चिराग, वो भी हुक्का पी रही। और वो जब फरीद साहब गुजरते थे तो रोज इनको इशारा करती थी, लेकिन ये दूसरी तरफ मुंह करके चले जाते थे। अंत में हिम्मत करके गए और दरवाजा खटखटा करके कहा कि देवी जी मुझे आग चाहिए। तो उसने कहा कि अच्छा, आग की कीमत देनी पड़ेगी, बचा लिया। कहा कि देवी जो मांगोगी सब कीमत देंगे, लेकिन आग दे दो, मेरे गुरु को आग की जरूरत, मैं आज्ञा पालक बन जाऊं। आदेश बजाने में फेल हो गया। तो उसने चलती फिरती बोलने में कहा अगर तुझे आग चाहिए तो निकाल, अपनी आँख को मेरे सामने रख दे। उसने देर नहीं लगाई, फरीद ने अंगुली डाला और आँख को निकाल करके हथेली पर सामने रख दिया। बेस्या ऊपर से नीचे तक घबरा गई। कहा अरे इस तरह का आदमी, कहा कि इसने आँख निकाल दी। आग दिया और लेकर के आँख पर गमछा मारा, लेकर के चले गए। गुरु का हुक्म बताया, गुरु की चिलम चढ़ाई, गुरु को दे दिया। गुरु हुक्का पीने लगे और उसके बाद पीते पीते मौज में आकर के कहा कि फरीद ये तुम्हारी आंखों पर पट्टी कैसे है? उन्होंने कहा गुरुजी आंख में कुछ तकलीफ थी इसलिए पट्टी बांध दिया। अच्छा क्या तकलीफ थी? गुरुजी दर्द कर रही थी। अच्छा जरा मुझे दिखाओ। कहा गुरुजी क्या दिखाएं, पट्टी लगी हुई है, अजोला लगेगा फिर उसमें जो है फिर और दर्द होने लगेगा, गुरुजी बना रहने दीजिए। कहा मैं कह रहा हूँ कि खोलो मेरे सामने। जब टपट करके कहा तो आँख खोला और आँख खोलते ही फरीद को लगा कि मेरी दोनों आंखें बरकरार, गायब हुई आँख फरीद को लौट आई। आए प्रेमी भाई बहनों, हुक्म बजाने वाले बंदे के ऊपर मौज के धनी महापुरुष इसी तरह की दया करते हैं। आपको जितनी भी तकलीफें रास्ते में आएगी एक बार तो आपसे झेलाएंगे, लेकिन झेलने के बाद उस पर इतनी बड़ी दया करेंगे जैसे घाव पर मरहम लगा दिया जाए तो जलते हुए घाव में ठंडक आ जाती है, ऐसे आपका दिल तरबतर हो जाएगा। हो सकता है आपको समाज में बहुत तरीके की जिहालत झेलनी पड़े। इस नाम के रास्ते पर सारा संसार दुश्मन है और जगत भगत सो बैर है चारों जुग परमान। अरे प्रेमी भाई बहनों, दुश्मनी नाम के प्रेमी में और संसार में होती है। वो ऐसे काम करने में आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन जब आप बुरा काम करने जाओगे तो कोई हाथ जोड़ के नहीं कहेगा शराब क्यों पीने लगे, ये गलत काम क्यों करते हो। लेकिन अगर नाम दान लेकर के भजन करने लगे तो सुनी के लोग मंजिलन धावें, कोशिश करें उतैली, नाम डगर सकल जग बैरी।
चोरी व्यभिचार केहू ना छोड़ावे, दुष्ट छोड़ावे आत्म गैली। लेकिन सतगुरु साहब कह गए हैं कि नाम के प्रेमी डगर ना छोड़ो, चाहे टूक टूक हो चाहे थैली, शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाए, लेकिन गुरु के प्रेम और गुरु का विश्वास मत त्यागना। और अगर तू इस पर खरा उतर गया तो गुरु सर्वस्व तुम्हें दान में दे देंगे, सारी दौलत के अधिकारी आपको बना देंगे। लेकिन अगर तू आदेश पर मुकर्रर रहता, इसलिए प्रेमी भाई बहनों, परिस्थितियां आपके सामने झेलनी पड़ेगी, लेकिन आप गुरु का नाम लेकर के, गुरु का धर्म का झंडा लेकर के निकल जाओगे तो आप धर्म स्थापना के देवदूत बन जाओगे, आप क्रांति दूत बन जाओगे, गुरु के बंदे बन जाओगे। तो जो गांव आपको गोद लेने को मिला है, उस गांव के उद्धारकर्ता बन जाओ, उस गांव के मुखिया बन जाओ, उस गांव के लोगों के सच्चे बाप बन जाओ, उस गांव के प्रधान बन जाओ। आप सारे गांव को जगा करके भजन के रास्ते में जोड़ दो, इरादा पक्का बनाओ, 1% कम नहीं, 100% गांव के लोगों को हम शाकाहारी बनाएंगे, गुरु को दया लेकर के सबको भजन आनंदी बना देंगे। हमारे गांव में एक आदमी शराब पीता हुआ, गांजा अफीम पीता हुआ, मांस मछली अंडा खाता नजर नहीं आएगा। बहुत बड़ा काम आपको करना है। बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए इतिहास नहीं बनता है। महापुरुषों ने संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी, मुसीबतें झेली, कष्ट सहे, तब जाकर के उनके इतिहास बने, मंदिर बने। आपका भी इतिहास बिना कष्ट झेले नहीं बनेगा। इसलिए ये चीनी का शरबत नहीं है कि उठा करके पी जाएंगे। पहले सरल लगता है, लेकिन चलने पर दुष्कर मालूम होता है, बहुत ही कठिन है। डगर पनघट की बाद में मीराबाई ने सोचा था कि शरबत का प्याला है, पी जाएंगे, लेकिन उनको जो है शरबत का प्याला तब समझ में आया जब उनको चारों तरफ से घेराघारी होने लगी। मामूली बात है, एक बहू को अगर सासू कुलटा कुलनासी कहने लगे तो कितनी बड़ी जो है उसके ऊपर। मीरा ने सब झेला, तब जाकर के उनको गति मुक्ति मिली। तब लिखा बाद में उन्होंने, पग घुघरू बाध मीरा नाची रे, मैं तो अपने परमेश्वर की आप ही हो गई दासी रे, पग घुघरू बाध मीरा नाची रे। लोग कहें मीरा हो गई पागल, सासु कहे कुल नासी रे, पग घुघरू बाध मीरा नाची रे। सांप का पिटारा राणा भेजा और शालिग्राम भय साची रे, पग घुघरू बाध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा भेजा, अब पीवत मीरा हासी रे, पग घुघरू बाध मीरा नाची रे। किसके बल पर? नाम दिए वही गुरु रैदासा, जो काशी के बासी रे, पग घुघरू बाध मीरा नाची रे। अपने गुरु के भरोसे पर सब कुछ सहन कर गया, तब जाकर के उनको मंजिल मिली। और आज भक्त शिरोमणि मीरा के नाम पर याद की जाती है। ऐ प्रेमी भक्तों, आप भी ऐसी नजीर कायम करो, ऐसा प्रमाण कायम करो कि आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपकी आस्था को, आपको विश्वास आपका देख करके सारी दुनिया चकाचौंध रह जाए। जिसको गुरु का भरोसा। मुझे झांसी जिले की एक घटना याद आती, हालांकि वो रुक्मिणी देवी नाम की बहन अब नहीं रही, लेकिन निरंतर खितौरा और मथुरा आती जाती थी, सेवा में लगी रहती थी। उसने अपने बच्चों को मांसाहारी होने के नाते अलग रखा था, साथ नहीं रखती थी। दोनों बेटे अलग रहते थे, अकेली रहती थी। मदद के लिए एक नौकर रखा था। एक जमीन 5 लाख रुपए में बेचा और पैसे को देख करके नौकर की नीयत खराब हो गई। अपने साथी को फिट करके उसकी हत्या की योजना बना दी। रात को 9 बजे दोनों लोग आक्रमण कर दिए। उसने मौके को देख करके चाबी को झाड़ी में फेंक दिया पड़ोस की,
और ये लोग पूरा वार उस पर जो है करते रहे। बगल में एक बोरिंग की मशीन चल रही थी, इसलिए आसपास उस हरकत को कोई जान नहीं पाया और उसे मरा समझ करके बाहर 2500 रुपये रखे थे, वही मिले हत्यारों को लेकर के चले गए। रुपया मिला नहीं, वो कहीं और रखा, मरा समझ करके चले गए। सवेरे दूध देने वाला दूधिया आया, जब ये हालत देखा तो उसके छोटे बेटे को जाकर के बुला लाया, ऋषि कुमार उसका नाम था। कहा चलो देखो तेरी माँ की क्या हाल है। तो आ करके ऋषि ने क्या देखा, जो मांसाहारी था, कि गुरु महाराज की जो दीवार पर फोटो है उसकी दोनों आंखों से रोशनी निकल करके उसकी माँ के आंखों पर पड़ रही है। चश्मदीद उसने ये दृश्य देखा और कांप गया। कहा वाह, गुरु महाराज ने मेरी माँ के ऊपर दया कर दी। तुरंत उठाया, ले जा करके मेडिकल में दिखाया झांसी, कई दिन अस्पताल में भर्ती रही, ठीक हो करके आ गई। आँख भी ठीक हो गई, शरीर भी जो लोगों ने उसका लहूलुहान कर दिया ठीक हो गया, लेकिन वो 21 मई को इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। लेकिन भक्ति और गुरु की श्रद्धा और विश्वास का जो इतिहास अपने साथ छोड़ गई है, सदैव इस संगत के इतिहास में याद किया जाता रहेगा। जिसके ऊपर गुरु का विश्वास होता है, ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर मालिक हिफाजत करने का ठान ले तो बाल न बांका कर सके जो जग बैठ, कोई रोवा टेढ़ नहीं कर सकता, आपके बाल को टेढ़ा नहीं कर सकता, और तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन गुरु का प्रबल विश्वास होना जरूरी है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आपकी सेवा का समय हो गया है, इसलिए आप इतना भक्ति के रास्ते पर चलते हुए जरूर ठानिए, आज्ञा के पालन की आदत बनाइए, आज्ञा पालन की। ये नहीं कि मन माफी भक्त बन गए, मन माफी भक्त डूब जाते हैं। गुरुजी बताते थे कि एक साधु बाबा अपने चेले को लेकर के गांव में रुक गए, और रुकने के बाद शाम को कहा बच्चा अरे कुछ खा पिया ला जाए, तो जब पानी ला आटा उटा सान लिए जाए। कहता है गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं, किसी और से कह देते, दूसरे चेले से, तो दूसरे चेले से कह दिया। लकड़ी के लिए कहा तो फिर आना कानी, तीसरे चेले से कह दिया। फिर कहा अच्छा आटे सान लो, तो आटा भी सानने से आना कानी। अच्छा उधर माचिस रखी थी, देखो झोले में ले आओ। कहा गुरुजी फलाने को कह दीजिए, वो तेजी से ला देंगे, मेरी बुखार चढ़ी। जब सब काम हो गया तो बाद में गुरुजी ने कहा अच्छा बच्चा तो भोजन कर ले। कहा ठीक गुरुजी, मैंने बड़ी अवहेलना आपकी कर दी, बड़ा हुक्म टाला, अब ये हुक्म नहीं टालेंगे। कहने का मतलब मन माफिक भक्ति करोगे, ये मन माफिक भक्ति आपको पार नहीं ले जाएगी। मन को चोट पहुंचाने वाली भक्ति करो, जिसमें चोट लगती है, मन को चोट लगाई जाती है, जान करके आपके प्रबलता को लाने के लिए, प्रेम को पकाने के लिए, आपके भक्ति को प्रबल करने के लिए ऐसी घटना कर दी जाएगी कि लगेगा कि गुरु की दया सब खिंच गई। और अगर आप सच्चे परमार्थी नहीं हो तो उसी में दया चली जाएगी और आप रास्ते से भटक जाओगे। कभी मत सोचना कि हम आए थे, हमारी बस लड़ गई, तमाम लोग चले गए, ये होना था, इससे ज़्यादा बड़ी आफत आने वाली थी। सत्संग में आने के नाते हल्के में निपटा दिया गया, कई जन्मों का पाप एक बार ही टाल दिया गया और आपको ये झेलवा दिया गया। गुरु कभी भी जीव के अहित करने वाले नहीं होते हैं, नुकसान नहीं करते, आपके कल्याण के लिए। आपको फांसी होने वाली तो सुई करके निपटा देते। इसलिए सब लोग त्रुटियों को माफ करिए, मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव। असली मकसद रह गया। अरे प्रभु प्राप्ति का रास्ता नामदान 8 बजे से मिलेगा। पूज्य महाराज जी जो नए लोग आए हैं 8 बजे के पहले कुटी में पहुंच जाइएगा। 2 घंटा सत्संग चलेगा, हिलिए डुलिएगा नहीं, आंखों में आंख मिला करके देख करके सत्संग सुनिए और बिल्कुल
सोने से परहेज करिएगा, अपना बचाव रखिएगा, निद्रा भवानी के गोद में मत लुढ़क जाइएगा। आराम से जो है उस चीज़ को सुनना और आज ही माला और फोटो ले करके जाना, आज से ही शुरू कर देना। ये जीवन की अनमोल दौलत है, तो रुपए पैसे से नहीं मिलेगी। और जब बैठ करके करने लगोगे, स्वर्ग वैकुंठ यहीं से दिखेगा, राम भगवान हनुमान दिखेंगे, देवी देवता आरती उतारते दिखेंगे। तब समझ में आएगा कि महापुरुष की हस्ती और शक्ति क्या है। महाराज जी को गुरु महाराज क्या बना करके गए, बाहर से पहचानना बहुत मुश्किल है। सपने में भी नहीं पहचान सकते, कई जन्मों तक नहीं पहचान सकते। लेकिन अगर साधना करके दिव्य दृष्टि को खोल लिया तो महाराज जी की पहचान आ जाएगी। इसलिए पूज्य महाराज जी जो नामदान देने जा रहे हैं उसमें सब लोग 8 बजे पहुंच जाएंगे। यहाँ रसीद कटेगी, इसको कटवा लीजिएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी